हमारे पास कंपनी का नाम है रवि पब्लिक स्कूल। उसका एड्रेस है 10 नंबर है। ठीक है। टीडीएस में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल है। और 31 मार्च 2021 के बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास 16 एंट्रीज है। यही है। तो पहले तो हम टैली में अपना कंपनी बना लेंगे। सबसे पहले हम अपना डाटा फोल्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर और फोल्डर बना लिया जिसमें मेरा टैली का डाटा सेव होना है। ठीक है। वैसे आपने डेस्कटॉप पे नहीं बनाना होता। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप में मान लीजिए आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, तो विंडो करप्ट होने से आपका डेस्कटॉप का डाटा चला जाता है। तो जब भी आप डाटा सेव करो डेस्कटॉप पे सिर्फ टेम्परेरी काम के लिए आप रखो, बाकी आप अपना ड्राइव में रखो डाटा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फोल्डर का नाम दे दिया टेली डाटा। अब हमने क्या करना है, ड्रैग करके इस फोल्डर को टेली के आइकन पे लेके जाना है। यहाँ से टैली ओपन होगी हमारी। अब हमने अपनी कंपनी बनानी है। ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी खुली हुई है जो पहले बनी हुई है। ठीक है। तो हम अपनी नई कंपनी बना लेंगे। यहाँ से कंपनी में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी पे चले जाएंगे। ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे आपका डाटा सेव होना है कंपनी डाटा पाथ, तो यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर टेली डाटा का फोल्डर है, उसमें आपका डाटा सेव होगा। और डेस्कटॉप के ऊपर टेली डाटा का फोल्डर हमारा ये है। ठीक है, इसमें डाटा सेव होगा। तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, मेलिंग नेम यही रहेगा। फिर उसके बाद आप एड्रेस दे दोगे जो भी आपका एड्रेस है। स्टेट, पिन कोड, ये इन्फॉर्मेशन आप दे के अपनी कंपनी क्रिएट कर लोगे। ठीक है। और कंपनी कब से है आपका, कंपनी कब से शुरू हुई है आपकी, आपको 31 मार्च 21 के बैलेंस दिए हुए हैं और 1 अप्रैल 21 से आपने काम करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है वो कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 21 को। तो यहाँ पे आप दोगे 1 अप्रैल 21। ठीक है। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 21 ही रखेंगे। ठीक है। कंपनी क्रिएट होगी, उसके बाद आपने टैली के अंदर अपनी कंपनी के अंदर फीचर्स इनेबल करने के, आपने कौन कौन से फीचर रखने हैं जो आपने कंपनी क्रिएट की। अब आप ये देख सकते हो कि आपका डाटा सेव कहाँ हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ कंपनी को यहाँ से। और ये फोल्डर हमने बनाया था तभी ये खाली था। अब हम इसमें देखते हैं कोई डाटा आया कि नहीं। ठीक है, हम जब फोल्डर को ओपन करके देखते हैं तो हमारा यहाँ पे डाटा आ गया। ये हमारा टेली डाटा है। अगर हमने किसी को डाटा देना है तो ये फोल्डर देना है। ठीक है। कहीं पे हमने किसी को डाटा मेल करना है, किसी को भी टेली का डाटा देना है तो ये फोल्डर देना है। अगर मेल करना है, ये ऐसे तो फोल्डर अटैच नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसकी जिप फाइल बना लेंगे। ठीक है। अगर किसी को डाटा भेजना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सेंड टू पे क्लिक करेंगे यहाँ से, या कंप्रेस जिप टू फाइल ये कर देंगे, कंप्रेस टू जिप फाइल। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये नया फोल्डर बन जाएगा। ये हमारा मेल पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपने अटैच करना वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये फोल्डर भेजना है। ठीक है। अब हम जितना भी टैली के अंदर अपना काम करेंगे वो हमारा उस फोल्डर में जाता रहेगा। अब कंपनी हमारी क्रिएट होगी। अब हमने टैली के अंदर अपने फीचर्स अनेबल करने हैं कि हमने क्या क्या फीचर रखने हैं। ठीक है। अभी तक हमारे पास जो एंट्रीज है उसमें टीडीएस के फीचर है, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इन्वेंट्री तो यस रखेंगे और यहाँ से जीएसटी को एक बार नो कर देंगे और टीडीएस को यस कर देंगे। ठीक है। टीडीएस यस कर दिया। अब टीडीएस के लिए जरूरी है कि आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर ऑलरेडी आपके आपको दिया हुआ है। 10 नंबर आपको दिया हुआ है, RTKS 11 0, सॉरी 11 605 बी। ये हो सकता है किसी का 10 नंबर हो,
ठीक है, आप हमने तो वैसे ही बनाया है इसको, लेकिन ये हो सकता है किसी कंपनी का हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर इंडिविजुअल में है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल कर दोगे, अगर आपकी कंपनी है तो यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कर दोगे। वैसे हमारा इंडिविजुअल में है, प्रोप्राइटरशिप में है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रांच एंड डिवीजन आप खाली रख सकते हो। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब जो भी आप इसकी रिटर्न्स वगैरह बनेगी टीडीएस की, उसमें साइन किसके होंगे, कौन अथोराइज पर्सन है। ठीक है, तो उसकी डिटेल देंगे यहाँ पे यस करेंगे। और डिटेल में क्या होगा, नाम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सारी दे देंगे कि कल को कोई भी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करना है तो उस नंबर पे या उसकी मेल आईडी पे मेल आ जाएगी। जैसे कोई डिमांड निकल जाती है, कोई शॉर्ट डिडक्शन हुई है, तो डिपार्टमेंट पैसे मांगेगा, तो पैसे मांगने के लिए वो क्या करेगा, मेल करेगा। और मेल किस पे, जो रजिस्टर्ड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारा जो पोर्टल है जहाँ पे टीडीएस की रिटर्न बनती है, ट्रेस की वेबसाइट है। ठीक है, वहां पे भी रजिस्टर्ड होता है ये, उसी की डिटेल हम यहाँ टैली में देते हैं सारी। ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन काम होना है वो तो पोर्टल पे होना है। तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे रवि कुमार। जो भी फादर नेम होगा वो दे दोगे आप, उसकी डेजिग्नेशन दे दोगे। ठीक है, उसका पैन नंबर दे दोगे। ये देके आप इसको सेव कर दोगे। उसके बाद इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, कि जो एग्जाम्पशन लिमिट है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 से नीचे का अगर कोई सिंगल बिल है या पूरे साल की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी उसके बाद टीडीएस कटेगा। अगर यहाँ पे इग्नोर कर देंगे लिमिट को, तो टैली फिर लिमिट नहीं देखेगी आपकी, हर ट्रांजेक्शन पे टीडीएस काटेगी जिसपे एप्लीकेबल होगा, वहां पे लिमिट को इग्नोर कर देगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो ही रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, कि अगर आपने स्टॉक आइटम पे भी टीडीएस एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो वैसे हमारा स्कूल का काम है, स्कूल में हमने कोई सेल तो करना ही नहीं, कोई स्टॉक तो सेल करते नहीं हम, सेल ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं हमारा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहां पे ये यस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नो रखेंगे। तो कंपनी बन गई, फीचर्स इनेबल हो गए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब क्लोजिंग है 31 मार्च 21 के, तो 1 अप्रैल में क्या होगे, ओपनिंग हो जाएंगे। तो हमें ओपनिंग बैलेंस डालने हैं। अब हमारे पास ऑप्शन, हमने देखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन यूज करना है। जैसे हमने लेजर क्रिएट करना है, हमारे पास ऑप्शन है सिंगल लेजर क्रिएट करने का, हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल लेजर क्रिएट करने का। अगर आपने एक लेजर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है आपको, तो आप सिंगल पे जाओगे, सिंगल के लिए आप क्रिएट पे जाओगे और यहाँ लेजर पे जाओगे और अपना एक लेजर क्रिएट कर लोगे, एक एक लेजर। अगर आपके पास इतने सारे लेजर है तो आप सारे इकट्ठे बना सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, सारे ओपनिंग के ले लो लेजर, और जितने भी लेजर यहाँ पे बनाने हैं आपने एंट्रीज में आपके सामने हैं सारे, तो आप एक ही बार में सारे लेजर क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपने कहाँ जाना है, उसके लिए आपने जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाओगे आप। उसके बाद आप लेजर्स में जाओगे और आपको राइट साइड में यहाँ पे मिलेगा मल्टी मास्टर क्रिएशंस। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टी मास्टर्स पे जाओगे और यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे जाओगे। अगर आपने क्रिएट करना है तो मल्टी क्रिएट पे जाओगे, अगर आपने कोई अल्टर करना है, कई सारे लेजर में कोई चेंज करना है, अगर एक में जाना है तो आप सिंगल लेजर पे जाओगे, चले जाओगे अल्टर पे। अगर आपने कई सारे लेजर को एक बार में मॉडिफाई करना है, कोई अपडेट करना है, तो आप मल्टी अल्टर पे जाओगे। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, जो आपके क्रेडिटर है, डेटर्स है सॉरी, जिनको आपने क्रेडिट पे माल दिया हुआ, उधार में माल दिया हुआ है, और आपने उनकी लिमिट रखनी है कि इतनी लिमिट तक हम इनको माल बेच सकते हैं। ठीक है, उधार में मान लो आपने अपने डेटर्स की लिमिट देनी है कि इसको हम 5 लाख तक का माल उधार में देंगे, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो हर क्रेडिटर की कि उसकी लिमिट ये कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन ये है। तो आप पहले क्या जाओगे, मल्टी क्रिएट पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे ऑल आइटम्स, और उसके बाद जितने भी लेजर है आपके, आप वो बना लोगे। सबसे पहले तो आप ओपनिंग वाले ले लो। आपके पास ओपनिंग में क्या है, लैंड है, और लैंड का ग्रुप क्या देंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे बिल्डिंग, आप अपने नोट्स निकालो और वहां से बोलो फटाफट से, है आपके पास, बोलो बिल्डिंग का कितना है, ग्रुप क्या देंगे, उसके बाद ग्रुप बैलेंस, उसके बाद ग्रुप क्या देंगे, बैलेंस कितना है, उसके बाद ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद 2 लाख बैलेंस है, उसके बाद ग्रुप क्या देंगे, बैलेंस कितना है, उसके बाद बैलेंस, उसके बाद बैलेंस, ग्रुप, हाँ बैलेंस, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, कौन से बैंक में है, ग्रुप इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस कितना है, 50 लाख। ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक, बैंक अकाउंट, और 5 लाख। ठीक है, उसके बाद कैश, कैश का लेजर हमें बनाना नहीं होता, कैश का लेजर बना हुआ है तो हम कैश के लेजर को अल्टर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रवि कैपिटल अकाउंट, ग्रुप क्या देंगे, कैपिटल अकाउंट 37 लाख। ठीक है, उसके बाद लोन अकाउंट है, ग्रुप क्या देंगे, सिक्योर्ड लोन, बैलेंस कितना है, जो लाइबिलिटी वाले बैलेंस होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो एसेट्स वाले बैलेंस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। वैसे तो जैसे ही आप ग्रुप दोगे तो अपने आप ये डेबिट क्रेडिट आपको दिखा देगा, पर अगर आपने गलत डाल दिया यहाँ पे तो आपका सारा गलत हो जाएगा। अभी हम एक बार हम आगे वाले लेजर नहीं बनाते, एक बार यही बनाते हैं। वैसे तो आप यहीं पे आप सारे लेजर बना सकते हो आगे भी, लेकिन एक बार हम ये चेक करते हैं कि हमने ओपनिंग बैलेंस सही डाले हैं या नहीं। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार। अभी आप देखोगे ना, बैलेंस शीट देखोगे सबसे पहले जाके, अभी आप जैसे ही बैलेंस शीट देखते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है ओपनिंग बैलेंस में। डिफरेंस क्या है, जो भी आपका बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बैलेंस डाले हैं, हमारा लाइबिलिटी साइड तो 137 है, और इधर 137 इस डिफरेंस को मिला के है। ठीक है, क्योंकि टैली ने रखना तो बराबर है, अब बराबर रख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आपका 5 लाख रुपए का डिफरेंस है, और डिफरेंस हमारा क्या है,
कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश का 5 लाख है, वो हमने अभी नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे, कैश का लेजर तो हमें बनाना नहीं होता, तो हमें उसको अल्टर करके वहां पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। लेजर पे गए और कैश पे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 5 लाख। ठीक है। अब हम वापस बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे तो अब हमारा यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, अभी हम यहाँ देख सकते हैं डिटेल में, ऑल्ट F1 करेंगे तो इसको हम डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं आपको एंट्रीज के साथ साथ आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखोगे आज की वीडियो में ही। तो अभी हम क्या करते हैं, इंट्रीज करते हैं। और इंट्रीज करने के लिए हमें सारे के सारे लेजर क्रिएट करने हैं। चाहे तो आप साथ के साथ लेजर क्रिएट कर लो कि भी आपने लेजर क्रिएट करने हैं, जैसे ही आप एंट्री करो तो साथ के साथ आप लेजर क्रिएट कर लो। और चाहे आप एक बार में क्रिएट कर लो सारे। एक बार में क्रिएट करने का मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल पे जाओगे आप क्रिएट कर लोगे। और अगर हम चाहें कि साथ के साथ हम लेजर क्रिएट करें तो साथ के साथ भी क्रिएट कर लेंगे। चलो हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 अप्रैल की एंट्री है और उसमें क्या है कि हमें फीस रिसीव हुई है, हेड्स दिए हुए हैं। प्रोस्पेक्टस फीस 50,000 रुपये है, एडमिशन फीस 4 लाख रुपए है, ट्यूशन फीस 5 लाख है, डेवलपमेंट फीस 5 लाख है, स्पोर्ट्स फीस 2 लाख, यूनिफॉर्म फीस 4 लाख, एग्जामिनेशन फीस 1 लाख और वैन चार्जेस 5 लाख। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री है। एंट्री तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। ठीक है, और फीस के हमारे अलग अलग हेड्स है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और कौन सा वाउचर यूज करेंगे, कैश आ रहा है हमारे पास तो कौन सा वाउचर यूज होगा, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले कैश करेंगे। उसके बाद हमारी जो इनकम के हेड्स है वो हेड्स हमने सेलेक्ट करने हैं। अभी हेड्स हमारे बने नहीं हुए तो हम साथ के साथ हेड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या है, ऑल्ट सी। अगर आपने कोई भी लेजर क्रिएट करना है, कुछ भी आपने क्रिएट करना, जहां पे आप हो वहीं पे ऑल्ट सी करोगे, चाहे आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया ऑल्ट सी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे प्रोस्पेक्ट फिक्स, प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन इसमें हमें क्या ना टाइम लगेगा, यहाँ पे पहले हम लेजर का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ग्रुप देंगे, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। इसलिए हम यहाँ से मल्टीपल में ही जाएंगे, लेजर और मल्टी मास्टर पे, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट। तो हम यहाँ पे सारे लेजर एक बार में क्रिएट कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस फीस, ग्रुप क्या देंगे, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनकम एक्सपेंस के जो लेजर होते हैं उनमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना होता। ठीक है, क्योंकि जो पी एंड एल होता है, पी एंड एल 1 साल का होता है, उसके बाद जब नए अगले साल में आते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या है, एडमिशन फी, हाँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद स्पोर्ट्स फीस, उसके बाद उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये तो हमारी पहली एंट्री के लेजर हो गया। उसके बाद है हमारा नहीं, उसके बाद है आज तक न्यूज़ पे एडवर्टाइजमेंट लगवाई है।
ठीक है, 1,20,000 का बिल आया है। इसमें हमारा एक तो बनेगा एडवर्टाइजमेंट का, एक बनेगा पार्टी का, आज तक न्यूज का, और टीडीएस के बनेंगे। ठीक है, ये वाले टीडीएस वाले लेजर है ना, इसमें काफी चीजें मांगेगा टल्ली, तो ये हम बाद में बना लेंगे जिन पे टीडीएस एप्लीकेबल है। तो उसके बाद दूसरा क्या है, कैश डिपॉजिट करवाया, ठीक है, इसमें लेजर नहीं बनेगा। उसके बाद है आपका सी आर के गुप्ता, इसमें भी टीडीएस का है। चलो उसके बाद एक्सपेंस की है आपकी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डन बाय इन कैश। क्या है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, ये किसके अंडर आएगा, एक्सपेंस के अंडर। ठीक है, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद फी एंड फाइलिंग, उसके बाद बस यही हो गई। उसके बाद और कौन से रह गए, वैन किसके अंडर आएगा, फिक्स्ड एसेट्स के, और आर के मोटर्स। क्या ग्रुप देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद टीडीएस, एक टीडीएस डिडक्ट हुआ है, बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, उस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ठीक है, टीडीएस मतलब टीडीएस रिसीवेबल, कि बैंक ने डिडक्ट कर लिया, लेकिन बाद में जब अपनी हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तब उसको क्लेम कर लेंगे, तब हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, टीडीएस रिसीवेबल। और ग्रुप क्या देंगे इसका, करंट एसेट्स देंगे इसका। ठीक है, ऐसे ही टीसीएस कलेक्ट हुआ। ठीक है, वैन खरीदी है तो टीसीएस कलेक्ट किया पार्टी ने, टीसीएस रिसीवेबल बना लेंगे इसका। ठीक है, इसका भी जो ग्रुप देंगे वो करंट एसेट्स दे देंगे। ठीक है, और हाँ इंटरेस्ट, एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो या हम यहाँ पे बना लेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी, इसको बना लेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट पे। और ये क्या रहेगा, इनकम, इसको हम दे सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि फीस लेना तो हमारी डायरेक्ट इनकम है। फीस के अलावा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का हमारा काम तो है नहीं, हमारा बिजनेस तो है नहीं इंटरेस्ट का, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन क्या ग्रुप देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और क्या रह गया, बस बाकी कोई रह गया तो बाद में देख लेंगे एंट्री के टाइम पे। ठीक है, अब हमारे लेजर क्रिएट होगी, अब हमने जाके एंट्री करनी है टैली में। और फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, फीस रिसीव हुई है। ठीक है, और वोचर में जाएंगे, रिसिप्ट वोचर में, और 1 अप्रैल में की एंट्री है, तो 1 अप्रैल हमारी, पहले तो हम सबसे पहले डेट
देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप एंट्री करने बैठो तो सबसे पहले आपने डेट देखनी है, जिस डेट की एंट्री है वो डेट चेंज करनी है, और डेट चेंज होगी F2 से। F2 प्रेस करोगे आप, ठीक है, F2 से आपकी डेट चेंज हो जाएगी, जो भी डेट है आपकी वो डाल दोगे आप, ठीक है। मान लेते हैं 5 अप्रैल की एंट्री है, तो हमने यहाँ पे 5 अप्रैल कर दिया, ठीक है। हाँ, 2022 आ रहा है, तो 2022 आ रहा है, अभी आप वाउचर पे जा रहे हो ना, यहाँ पे एंट्री होगी नहीं आपकी, क्यों नहीं होगी? यहाँ पे एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन हमने एंट्री कब करनी है? 21-22 में करनी है। तो हम पहले तो अपनी यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, ठीक है। ये पीरियड 22-23 का आ रहा है, तो यहाँ से हम पीरियड चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या हम ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक करके भी सेम ऑप्शन है, चाहे आप ऑल्ट F2 प्रेस कर लो, उस वो भी आपका ऑप्शन है। और यहाँ पे आप चेंज पीरियड, यहाँ पे जब आप डेट लिखते हो तो एक तो आप पूरी डेट डालते हो, एक शॉर्टकट है कि अप्रैल 21 से मार्च 22 ये करना है, तो हम करेंगे यहाँ पे A21 और M22, ठीक है, ये अपने आप ले लेगा उसको, ठीक है। यहाँ से डेट चेंज होगी। अब हमने वॉचर पे जाना है, और वॉचर पे हमने किस डेट में करनी है एंट्री? 5 अप्रैल में, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F2, ठीक है, और 5 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई। अब कैश डेबिट होगा, ठीक है, और हेड से है जो हमारे फीस के प्रोस्पेक्टस फीस कितने हैं? 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद कितना है? उसके बाद सारे बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? हम्म वैन चार्जेस कितने हैं? ठीक है, बस। उसके बाद आप नरेशन लिख दोगे। अब मान लो आपके पास ये फीस आई होगी, तो आपने रसीदें काट के दी होगी बच्चों को, रिसिप्ट्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिसिप्ट्स नंबर, कहाँ से कहाँ तक रिसीट्स है आपकी, 10 रसीदें हैं, 100 रसीदें हैं, ठीक है। जो भी आपका रसीद नंबर होगा, जो आपने फॉर्मेट दे रखा होगा अपनी रिसीट्स का, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि एक बिल मिला आपको आज तक न्यूज का, एडवर्टाइजमेंट आपने लगवाई थी 1,20,000 रुपए की, ठीक है। और आज आज तक न्यूज ने आपको बिल बना कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको मास्टर क्रिएट करने हैं एडवर्टाइजमेंट का और आज तक न्यूज का। उसके साथ में आपने उस पर बताना है कि इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। और टीडीएस एप्लीकेबल है तो कौन से नेचर का एप्लीकेबल है टीडीएस, तो आपको क्या क्या बनाना है? एक तो आपने लेजर बनाना है खर्चे का, दूसरा लेजर बनाना है पार्टी का, नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, और तीसरा लेजर बनाना है टीडीएस का, ठीक है। तो और इनको आपस में नेचर ऑफ पेमेंट से लिंक करना है, ठीक है। तो पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे गए क्रिएट पे, सॉरी, और लेजर क्रिएट करेंगे हम पहले एक्सपेंस का। एक्सपेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ग्रुप क्या देंगे? ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ही दे देते हैं इसमें, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब ये पूछ रहा है इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेबल करना है, और जैसे ही आप एप्लीकेबल करते हो तो अब ये पूछता है इसका नेचर ऑफ पेमेंट, और इधर साइड में आपको दिखती है लिस्ट, अगर आपने कोई नेचर ऑफ पेमेंट बना रखा है। अभी आपने कोई नेचर ऑफ पेमेंट नहीं बना रखा है तो पहले आप क्रिएट कर लोगे, और क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी, ठीक है। और नेचर ऑफ पेमेंट किस चीज़ का है?
एडवर्टीजमेंट का यानी कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे नेचर दे सकते हो एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हो, क्योंकि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है आपका उससे। ठीक है, इसका सेक्शन कौन सा है? 194C, पेमेंट कोड 94C। ठीक है, ये आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, सिंगल बिल की लिमिट क्या है यहाँ पे? 30,000। ठीक है, उसके बाद रेट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए रेट क्या है? 1%। और जिसके पास पेन नहीं है उसके पास, उसके लिए रेट क्या है? 20%। ठीक है, और अदर डिडक्टी के लिए रेट है 2%। ठीक है, उसके बाद साल की लिमिट क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 1 लाख है। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस का लेजर बन गया और नेचर ऑफ पेमेंट बन गया। उसके बाद हमने पार्टी का लेजर बनाना है। और इसका ग्रुप क्या देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन भी यस भी कर सकते हो आप, नो भी कर सकते हो, तो मैं नो कर रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद इज टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा? तो यहाँ पे आपने यस करना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कि इसका डिडक्टी का जो टाइप क्या है, कि भाई ये पर्सन जो है कौन से टाइप का पर्सन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फर्म है, कंपनी है, क्या है? तो इसका हमें क्या पैन दिया हुआ है, और पैन का फोर्थ डिजिट जो है वो एफ है। तो फोर्थ डिजिट से हमें पता लग जाता है कि ये कंपनी है कि इंडिविजुअल है, क्या है? एफ है फोर्थ डिजिट, तो इसका मतलब ये क्या है? फर्म है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वोचर, इसको यस रखेंगे। उसके बाद आप इस पार्टी का जो है एड्रेस दे दोगे। और जो मेन चीज है कि यहाँ पे आपने पैन नंबर जरूर देना है। अगर आपने यहाँ पे पैन नंबर नहीं दिया तो टेली आपका 20% टीडीएस काटेगी, क्योंकि आपने इसमें सेट कर रखा है कि अगर पैन नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे आपने पैन नंबर देने हैं। पैन डिटेल में अगर किसी का पैन नहीं है, उसने अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे आप तब यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो रखोगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, तो उसके बाद इसको सेव कर देंगे। पार्टी का भी बन गया, नेचर ऑफ पेमेंट भी बन गया, एक्सपेंस का भी बन गया। अब रह गया टीडीएस का। तो अब बनाएंगे हम टीडीएस का लेजर, टीडीएस ऑन 194C। हम अलग अलग भी बना सकते हैं अपने लेजर टीडीएस के। ठीक है, और इसका ग्रुप जो देंगे हम, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर आपको बताना होगा कि ये क्या है, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जब आप जीएसटी का करोगे तो जीएसटी भी आएगा। तो यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट करना है जो भी हमारा ड्यूटीज टैक्सेज है, क्या है हमारा? टीडीएस है, तो हमने यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट के साथ हमने यहाँ इसको लिंक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने एंट्री करनी है अपनी। ठीक है, वॉचर में जाएंगे, और ये वॉचर है 30 अप्रैल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट चेंज कर लेंगे, F2। ठीक है, और जर्नल वॉचर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप दे सकते हो बिल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है आपका, यहाँ पे आपने देना होता है बिल नंबर। अब जर्नल वॉचर हमने यहाँ पे दे रखा है, ऑटोमेटिक कर रखा है कि हम यहाँ पे फीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके, सेटिंग में क्या, हम अल्टर में जाएंगे, और अल्टर में हम जाएंगे वॉचर में। ठीक है, यहाँ से वॉचर में जाएंगे, और वॉचर से हम जाएंगे जर्नल वॉचर में। ठीक है, यहाँ पे जो वॉचर नंबरिंग देखते हो आप, मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रखा है, तो हम इसको कर देंगे मैनुअल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे मैनुअल। ठीक है, बाकी इसको सेव कर देंगे। अब जब हम वॉचर पे जाएंगे तो यहाँ पे एडिटेबल है, हम इसमें फीड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो बिल नंबर है वो 003, ये बिल नंबर है। ठीक है, तो हमने बिल नंबर डाल दिया। उसके बाद एक्सपेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और कितने का एक्सपेंस? 1,20,000 का।
ठीक है, पार्टी को क्रेडिट करेंगे। पार्टी क्या है? आज तक न्यूज। और यहाँ पे इसने क्या किया, जो बैलेंस दिया वो टीडीएस काट के दिया हमें, कि इसका पार्टी का बैलेंस इतना रहेगा, कि टीडीएस कितना काटना है, तो यहाँ पे हम लेंगे टीडीएस। ठीक है, इस तरह से आप फिर उसके बाद नरेशन लिख दोगे, जो भी आपकी नरेशन में आप लिख सकते हो अपना। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल नंबर, कि बिल नंबर ये है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री है कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है, और वो करवाया है 3 मई को। तो हम यहाँ से पहले डेट चेंज करेंगे, ऑल टैप टू। ठीक है, और डिपॉजिट के लिए कौन सा वोचर यूज होता है कैश डिपॉजिट के लिए? कॉन्ट्रा वोचर। तो यहाँ से हम F4 पे जाएंगे, कॉन्ट्रा वोचर। और कॉन्ट्रा वोचर में जो हम ऊपर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं वो हमारा डेबिट होता है। तो हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, HDFC बैंक अकाउंट। और कैश कितना डिपॉजिट कराया है? 20 लाख। ठीक है, यहाँ पे कैश। और अब ये पूछता है कि नोट कितने कितने के नोट कराए आपने। 2000 के कितने नोट है, 1000 के तो है नहीं, अब 500 के कितने हैं। तो आपने यहाँ पे नोटों की डिटेल देनी है। ठीक है, तो 20,000 में 2000 के नोट कितने होंगे? कितने नोट होंगे 20 लाख में? कितने होने चाहिए? 1000 नोट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद क्या है कि आज तक को पेमेंट की है, मान लेते हैं 3 मई में की है, तो अब हम पेमेंट वोचर यूज करेंगे। कितनी की है उसको, जो उसकी बनती है, और बनती कितनी है? 1,17,600। ठीक है, ये हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, ये आप जो चेक नंबर दिया है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो तो उसके बाद पूछता है चेक, चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर, के इंस्ट्रूमेंट का नंबर क्या है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो दे दिया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है, ठीक है, वो दे दोगे आप, नरेशन में लिख दोगे आप चेक नंबर जो भी दिया आपने। ठीक है, पेमेंट होगी। उसके बाद सेकंड बिल है कि आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है, CA RK गुप्ता की। ठीक है, अब प्रोफेशनल सर्विस पे भी टीडीएस है, और अमाउंट है 55,000 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लेजर बना लेंगे, प्रोफेशनल फीस का लेजर बनाएंगे। ग्रुप क्या देंगे? हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ही दे देंगे इसके। ठीक है, स्कूल का अकाउंट है ना, स्कूल में ये खर्चे डायरेक्ट नेचर में ही आ जाएंगे। टीडीएस एप्लीकेबल है, और इसका नेचर बनाना है। सेक्शन कौन सा है? सिंगल बिल की लिमिट 30,000, रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000। पार्टी का लेजर बनाएंगे। ग्रुप क्या देंगे? टीडीएस एप्लीकेबल, यस करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल रेजिडेंट करेंगे। ठीक है, और पैन नंबर दे देंगे।
$194J का बनाएंगे। ठीक है, अब हम जाके एंट्री करेंगे जर्नल वॉचर में, और मान लेते हैं बिल नंबर दिया है इन्होंने, कितना है, 55,000, और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, उसके बाद टीडीएस। ठीक है, इस तरह से आप ये एंट्री कर लोगे। अब आपने टीडीएस की पेमेंट करनी है। ठीक है, अब 7 तारीख को टीडीएस की पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब आपने डेट चेंज की, पहले अप्रैल में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो कब जमा कराना है, मई में, और जो मई में डिडक्ट हुआ वो, जो मई में डिडक्ट हुआ वो कब जमा कराएंगे, जून में। ठीक है, तो जो 7 मई को हमने टीडीएस जमा कराना है वो कौन सा कराना है, अप्रैल वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाएंगे पेमेंट वोचर में। ठीक है, अब टीडीएस जमा कराने के आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑफलाइन करा रहे होंगे या ऑनलाइन करा रहे होंगे। ऑनलाइन आपने डायरेक्ट साइट पे जाना है, साइट पे आपने नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करनी है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने बैंक में जाके ऑफलाइन चालान जमा कराना है। ठीक है, मान लो आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास नहीं है ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट करने का, तो आप बैंक के थ्रू भी करा सकते हो। तो उसका ऑप्शन है आपका कैश, कि बैंक में जाके आप कैश दोगे, तो आपने कैश, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है ऑटो फिल का, तो आप यहाँ से करोगे ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो फिल पे जाओगे, स्टार्ट पेमेंट पे। ठीक है, किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस की। उसके बाद आपने पीरियड सेलेक्ट करना है, कब से कब तक की। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की, और 30 अप्रैल तक जो डिडक्ट किया उसकी कर रहे हो आप पेमेंट। उसके बाद सेक्शन 194C, उसके बाद उसका नेचर, एडवर्टाइजमेंट, और आपने एक कंपनी का लेना है या सभी का लेना है, कंपनी का लेना है, नॉन कंपनी का लेना है, या सभी का एक बार में लेना, तो यहाँ पे ऑल आइटम कर दोगे आप, सभी का लेना तो। उसके बाद स्टेटस रेजिडेंट, उसके बाद पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से कर रहे हो। ठीक है, तो ये अपने आप इसने उठा लिया यहाँ से, कि आपका 3 नंबर बिल था जिसपे 2400 आपने टीडीएस काटा था। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे, और दोनों एक साथ करा सकते हैं। देखो अब ना, अगर आप सारा का सारा एक सेक्शन में भी करा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले नहीं करा सकते थे, अब आप एक सेक्शन में करा भी दोगे ना। मान लो आपने एक ही सेक्शन में टीडीएस जमा करा दिया, उसके बाद जब रिटर्न फाइल होगी ना वहां पे ठीक हो जाएगा वो, क्योंकि डिपेंड करेगा जब रिटर्न फाइल करेंगे वहां से सही, उसकी जो टैक्स की एडजस्टमेंट है ना रिटर्न से होती है। तो एक बार हम किसी भी सेक्शन में करा सकते हैं, एक बार में भी करा सकते हैं। वैसे तो क्या है कि अप्रैल का तो आपने मई में कराना है और मई का जून में कराना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चालान है अप्रैल वाला, तो हम एक ही कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर टैली से आप ऐसे करोगे, अगर दो चालान भी सिलेक्ट कर लेते हो आप, टैली से अलग अलग नेचर सेलेक्ट कर लेते हो, तो टैली आपके दो चालान क्रिएट कर देगी। अब हमने क्या करना है ऑफलाइन के लिए, एक तो ये है कि हम चालान नंबर 281 ले लें और उसको मैनुअल फिल करके बैंक में दे दें। दूसरा ये है कि जो हमने ये एंट्री की है टैली में, हम इसी का प्रिंट ले लें। प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल पी से ये प्रिंट पे चला जाएगा, आपके पास जो भी प्रिंटर लगा होगा उस पे आपका प्रिंट आ जाएगा। अगर आपने प्रिंट देखना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे देख लोगे। ठीक है, ये इस तरह से आपका चलान आएगा, यहाँ से आप जूम करके देख लो इसको। तो यहाँ पे चालान नंबर आपका 281 हो गया, और जो आपने कंपनी बनाते टाइम अपनी इंफॉर्मेशन दी है कंपनी में, तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी आपकी, आपका 10 नंबर, आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, उसके बाद जो आपने लेजर बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने जो सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्स आ गया, और अब आप ये बैंक में दे दोगे। बैंक क्या करेगा, ये ऊपर वाला तो अपने पास रख लेगा, नीचे वाले पे स्टैंप लगा के आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चालान डिपॉजिट करवा दोगे। ठीक है,
एंट्री को सेव कर लोगे। ठीक है, टीडीएस डिडक्ट हो गया, पेमेंट होगी। इस तरह से आपने ये सारी एंट्रीज कर लेनी है। ठीक है, जितने भी एंट्रीज है ये सारी एंट्रीज सिंपल है। बाकी बाकी तो आप करते ही रहे हो, सारी एंट्री आपकी सिंपल है। अब मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी कई एंट्रीज ऐसी होती है कि सेम टाइप की एंट्रीज होती है। जैसे आपने मान लो फीस आई आपकी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आई आपके पास फीस की। अब आपको कई सारे लेजर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आप जाओगे, जैसे आप एंट्री पे जाओगे, अपनी एंट्री पे जाने के आपकी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। आप बैलेंस शीट की एंट्री हो सकती है, आपकी पी एंड एल की एंट्री हो सकती है। जैसे फीस की एंट्री है तो हमारी पी एंड एल में मिलेगी। तो हम चले गए यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये हमारी एंट्री है। ठीक है, फीस की ये एंट्री दी। तो हम क्या करते हैं, हमें इसी की कॉपी करनी है एंट्री की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे ऑल्ट टू कर देंगे। ठीक है, ऑल्ट टू करने से क्या हुआ, इस एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। यहाँ पे देखोगे आप, अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री क्या है, ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो जो जो हेड्स है उसमें हम दे देंगे। प्रोस्पेक्ट्स की है नहीं, जीरो कर दी। उसके बाद एडमिशन फीस भी जीरो है। उसके बाद एडमिशन फीस कितनी है, 5,50,000। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे अपना। उसके बाद डेवलपमेंट फीस कितनी है, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स फीस 2 लाख। उसके बाद यूनिफॉर्म फीस, हाँ चलो ठीक है, बोलो कितनी कितनी, जल्दी जल्दी बोलो। 2,20, हाँ। उसके बाद 2,20, उसके बाद हम्म हम्म ठीक है, हमने डेट चेंज नहीं की। डेट किस डेट में है, डेट क्या है, 31 जुलाई। ठीक है, तो हमने डेट चेंज कर ली इसको। अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे हम एंटर एंटर करके आते हैं, तो आप कंट्रोल ए करके सीधा सेव करके बाहर आ सकते हो। ठीक है, अब देखोगे आप हमारी ये एंट्रीज, अप्रैल की है, जुलाई की है। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री होगी हमारी। ठीक, उसके बाद और क्या है, बाकी सारी एंट्रीज सिंपल है, आप कर लोगे। ठीक है, क्या करके दिखाऊं सारी एंट्रीज, चलो एक बार आप एंट्रीज कर लोगे सारी। उसके बाद आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का चार्ट एक्सेल में बना लो। एक्सेल में बना के फिर उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो फिर लास्ट में आपका बैलेंस शीट बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट में जो आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट हमने क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो 31 मार्च में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे यहाँ पे 50 लाख आ रहा है, ये आपका जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या करोगे आप, लास्ट एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट को डेबिट करोगे और कैपिटल को क्रेडिट कर लोगे। ठीक है, अगर आपका लॉस है तो आप कैपिटल को डेबिट करोगे और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट विड्रॉ किया। ठीक है, तो उसमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, कैपिटल को डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, बस ये आपका सारा फाइनल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। जो आपका एक्सेल है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही पी एंड एल को एक्सपोर्ट कर लेना है। और उसमें आप जैसे साइनों का नीचे बताया आपको कि आपने नीचे प्रोप्राइटर के साइन की स्टैंप बनानी है। अगर आपने ऑडिट करवा रहे हो तो फिर ऑडिटर का भी बनाना है नीचे, उसमें एक्सेल में ही ऑडिटर की डिटेल डालनी है, उसका मेंबरशिप नंबर डालना है, उसका नाम डालना है, फर्म का नाम डालना है। ठीक है, इस तरह से आप फाइनल बैलेंस शीट अपनी बना लोगे। ठीक है, ठीक है, काफी हो गया आज।